आज मैं बात करने वाला हूं डार्क मैटर की। जी हां, ये वही चीज है जिसको भले काल्पनिक समझा जाता हो, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भले उसको डार्क मैटर कह लें या नाम कुछ भी दे दें, मगर ऐसी कोई चीज तो है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा इसी डार्क मैटर से बना हुआ है। अब वैज्ञानिकों ने जो नई शोध में दावा किया है, वो दावा ये है कि वैज्ञानिक अभी तक जिन धारणाओं को आगे लेकर चल रहे थे कि डार्क मैटर का वजन इतना हो सकता है, एक अनुमानित वजन मान के चल रहे थे वैज्ञानिक, अब नई शोध में यही दावा गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो पहले से कल्पना की जाती थी उससे ज्यादा हल्का है यह डार्क मैटर। अब ऐसा दावा जो किया है वैज्ञानिकों ने, उसके पीछे का आधार क्या है और इसके ऐसा होने से, यानी कि डार्क मैटर के वजन के कम होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, और अगर यह वजन ज्यादा होता तो किस तरह की रुकावटें आ रही थी वैज्ञानिकों के लिए। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो डार्क मैटर के वजन की बात मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो शोध है उसमें साफ तौर से ये दावा कर दिया गया है कि इसका वजन पहले से कम है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, क्योंकि ये ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है और अभी तक वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। और अगर अनुमान की बात कर लें तो हमारे ब्रह्मांड में जो टोटल वजन है या जो टोटल चीजें हैं, अगर उसके मास की बात कर लें या उसके संख्या की बात कर लें, तो जो 95% हिस्सा है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो 69% हिस्सा है वो डार्क एनर्जी है। जी हां, वही एनर्जी जिसके प्रभाव में आकर के इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बहुत तेजी से ब्रह्मांड फैल रहा है। तो वही डार्क एनर्जी 69% है। और अगर हम डार्क मैटर की बात करें तो वो है 26%। जी हां, जो मास है, जो ब्रह्मांड बना है, उसमें 26% हिस्सा डार्क मैटर का है। अब आप ये कहेंगे तो फिर बाकी चीजें जो हम देख पाते हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पे नजर आ रही है, वो कितना प्रतिशत है? तो वो केवल 5% है। केवल 5% जो वो चीजें हैं जिसको हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और बाकी का जो 95% जो हिस्सा है ब्रह्मांड का, वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है। इतनी बेसिक जानकारी आपको थोड़ा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जब बात होगी तो आप समझ पाएंगे कि क्यों वैज्ञानिकों को लगता है कि इसका वजन जो पहले से अनुमानित था उतना है नहीं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है डार्क मैटर। यह ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का जो अधिकांश हिस्सा बनाता है, लेकिन इसे कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया। जी हां, डार्क मैटर की प्रकृति और गुणधर्म आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। एक नई स्टडी में डार्क मैटर के वजन को लेकर बड़ा दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर डार्क मैटर बहुत भारी होगा तो यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे सटीक मॉडल, जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, उसको यह तोड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से देखा है कि ब्रह्मांड में सितारे, आकाशगंगाएं और उनके समूह जितनी तेजी से घूमते हैं, उसके लिए जो जरूरी गुरुत्वाकर्षण है वो केवल देखे गए पदार्थों से नहीं आ सकता है। यह संकेत देता है कि कुछ अदृश्य पदार्थ है जो इस गुरुत्वाकर्षण का कारण हो सकता है, और वैज्ञानिकों ने इसी अदृश्य पदार्थ का नाम दे दिया है डार्क मैटर। डार्क मैटर को एक काल्पनिक पदार्थ, यानी कि एक हाइपोथेटिकल पदार्थ माना जाता है जो प्रकाश के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसे सीधे देखा नहीं जा सकता। यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और सामान्य पदार्थ से बहुत कम इंटरेक्शन करता है। हालांकि इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, उसके कारण हम इसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं।
जी हाँ, भले ही ये किसी तरीके से इंटरेक्शन नहीं करता है जो सामान्य पदार्थ होते हैं उसके साथ, तो यहां पर सवाल ये उठता है कि जब इंटरेक्शन नहीं करता है तब कैसे हम ये मानकर चल रहे हैं या वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कोई अदृश्य पदार्थ है जो पूरे ब्रह्मांड का 26% हिस्सा है और उससे ब्रह्मांड का जो मास है वो बनता है। तो इसी के लिए वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो भले ही इंटरेक्शन नहीं करता है, लेकिन उसका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो उसकी मौजूदगी का एहसास कराता है। वैज्ञानिक जब इस डार्क मैटर के बिना जो सामान्य पदार्थ है उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देखते हैं और उसकी गणना करते हैं, तो ये समझ में आता है कि जिस प्रभाव के कारण ये सारी आकाश गंगाएं आपस में बंधी हुई है, सारे स्टार बंधे हुए हैं, सारे प्लेनेटरी सिस्टम बंधे हुए हैं, जो एक समूह तैयार हो रहा है, उसके लिए उन सामान्य पदार्थों का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो काफी नहीं है। और यहीं पर निकल करके सामने आता है कंसेप्ट जिसे डार्क मैटर नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। अभी तक डार्क मैटर को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए हैं वे 10 से 1000 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्रव्यमान पर केंद्रित है। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि GeV। यह द्रव्यमान सीमा डब्ल्यू बोसोन और टॉप क्वार्क जैसे सबसे भारी ज्ञात कणों के करीब है। दशकों तक यह धारणा रही कि डार्क मैटर इस दायरे में होगा, क्योंकि कई सरल मॉडल इसी पर संकेत देते हैं। हालांकि अब तक किसी भी प्रयोग में डार्क मैटर का पता नहीं चल पाया है। इस वजह से अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि डार्क मैटर हल्का या भारी हो सकता है। लेकिन हाल ही में जो एक रिसर्च पेपर छपा है उसमें रिसर्चर्स बताते हैं कि भारी डार्क मैटर के साथ कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती है। ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में जब तापमान और घनत्व अधिक था, डार्क मैटर और सामान्य पदार्थ के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होती थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना शुरू हुआ, ये इंटरेक्शन धीमी होती चली गई और आखिरकार फ्रीज आउट हो गई। डार्क मैटर के कई मॉडल बताते हैं कि ये हिग्स बोसोन के माध्यम से सामान्य पदार्थ से इंटरेक्शन कर सकता है। हिग्स बोसोन एक मौलिक कण है जो लगभग 125 GeV का द्रव्यमान रखता है और अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। रिसर्च के मुताबिक अगर डार्क मैटर बहुत भारी होगा तो यह हिग्स बोसोन के द्रव्यमान को प्रभावित कर सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि अगर डार्क मैटर का द्रव्यमान कुछ हजार GeV से अधिक होगा तो यह हिग्स बोसोन के द्रव्यमान में इतना बड़ा बदलाव कर देगा कि यह अपने मापे गए मूल्य से दूर हो जाएगा। यह समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि हिग्स बोसोन पार्टिकल फिजिक्स में बहुत अहमियत रखता है। कई मॉडल्स में हिग्स बोसोन डार्क मैटर और सामान्य पदार्थों के बीच मीडिएटर का काम करता है। हालांकि यह इंटरेक्शन दो तरफा होता है। जिस तरह हिग्स बोसोन डार्क मैटर को प्रभावित करता है, उसी तरह डार्क मैटर भी हिग्स बोसोन को प्रभावित कर सकता है। अगर डार्क मैटर बहुत भारी होगा तो यह हिग्स बोसोन के द्रव्यमान में इतना बड़ा बदलाव कर देगा कि यह हमारे मॉडल के अनुरूप नहीं रह पाएगा। इतनी रिसर्च के बाद एक सवाल उठता है कि अगर डार्क मैटर बहुत भारी नहीं हो सकता तो क्या यह हल्का हो सकता है? तो रिसर्चर्स का मानना है कि हां, डार्क मैटर हल्का भी हो सकता है। उन्होंने एक संभावित उम्मीदवार भी दिया है, उसे कहते हैं एक्सियन, जो एक बहुत हल्का कण है। कुछ पार्टिकल फिजिक्स मॉडल्स में एक्सियन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई है और यह डार्क मैटर के लिए एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। हो सकता है कि डार्क मैटर सामान्य पदार्थ के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट ना करे, या फिर यह इंटरेक्शन किसी ऐसे मैकेनिज्म के जरिए हो जो हिग्स बोसोन को शामिल ही ना करता हो। हालांकि ऐसे मॉडल्स दुर्लभ हैं और इन्हें सिद्ध करने के लिए कई और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। तो यही वो रिसर्च है, यही वो दावा है वैज्ञानिकों का जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं, यानी कि वो ये दावा कर रहे हैं कि डार्क मैटर का वजन जितना माना जाता था, जितने GeV की कल्पना की जा रही थी, वो वजन इतना नहीं है, बल्कि ये उससे ज्यादा हल्का है। क्योंकि जो पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल है वो इसी ओर संकेत करता है।
उस मॉडल में अगर हम इसके वजन जिसकी कल्पना की जाती है उसको हम शामिल कर लें तो यह मॉडल पूरी तरीके से बिखर जाएगा और फिर हमें सारे सिद्धांतों को एक बार फिर शामिल करना पड़ेगा, एक बार फिर सोचना होगा और हमारे जो ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की कल्पना है, जो आधार है उसका, उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि डार्क मैटर का वजन जितना होना चाहिए वो उससे बहुत कम भी हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।